बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ईरान के हवाले से है। ईरान में ऐसा क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ईरान की जो करेंसी है वो एकदम बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गई और उसकी हैसियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। वजूहात आपको पता है कि आलमी सतह पे ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और आलमी सतह पे जितनी भी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगाई जाती हैं, उनकी जो वजह बताई जाती है वो ये है कि ईरान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ईरान दुनिया के लिए एक ख़तरा बनता जा रहा है। ये कहा जाता है कि ईरान के हथियार जो हैं वो खित्ते के लिए अमन व अमान के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट हैं। अब ये डिफरेंट वजूहात की बिना पे ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं और वो पाबंदियाँ ईरान की मईशत को धचका लगा रही है। ईरान अपने मुल्क के अंदर लोगों को संभाल तो पा रहा है बड़े लंबे अरसे से, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने अपने दिफा का भी बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनकी करेंसी बहुत डी वैल्यू हो गई। अब वो दुनिया के साथ डील नहीं कर पा रहे, उनके शहरियों को बड़े मसाइल हैं और वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी मुजाहरे ईरान के अंदर हो रहे हैं, वहाँ पे महंगाई बढ़ने की वजह से, करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी की वजह से अब तक मुजाहरों में 5 दिन हो गए हैं और लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस वाले की हलाकत की इतला है। यानी ये ईरान में हो रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों में एहतजाज चल रहा है। ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनको निमट रही हैं और इस बीच में जो है वो हलाकतें भी हो रही हैं। तो 6 हलाकतें अब तक रिपोर्ट हुई हैं। 5 दिनों से ये मुजाहरे चल रहे हैं। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देखें। इफ ईरान शॉट्स एंड वॉलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ये कह रहा है कि अगर ईरान ने कत्ल किया पुरअमन मुजाहिरीन को या उन पर गोली चलाई, जो कि उनकी एक रवायत है, तो अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आएगा और हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं और जाने के लिए पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड है। यानी मुकम्मल तैयारियां हमारी, हम लदे हुए हैं जनाब। जिस वक्त आप ये पुरअमन मुजाहिरीन को मारेंगे हम उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दिया। 6 बंदे मरे हैं, 5 दिन से एहतजाज चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा को जेल में डाला हुआ है और इमरान खान साहब की पार्टी निकलती है एहतजाज करने के लिए। और इससे पहले 9 मई को कत्लेआम होता है, तब भी अमेरिका किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करता। 26 नवंबर को लगभग 15-14 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं सरेआम। सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आता। मुरीदके में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके कौमी और मुल्की मफाद के अंदर बनती है, वो इंसानी हकूक के अंदर नहीं बनती। देखिए, अमेरिका कहता यह है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंसानी हकूक पे बेस करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद के ऊपर बेस करती है। इसी तरह की चीज़ें जब बाकी मुल्कों में होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिकी प्रेसिडेंट का या अमेरिकी गवर्नमेंट का, व्हाइट हाउस का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर होती है तो फौरी तौर पे स्टेटमेंट आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम होगा तो वो कहेंगे इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का काम जाने, वहाँ पर अदालतें हैं, वो अपने सिस्टम में खुद कर लेंगे। लेकिन ईरान के अंदर होता है तो वो कहते हैं इंटरनल मामला नहीं, हम आ रहे हैं मदद करने के लिए। तो ये इंसानी हकूक का जो चूरन है ये वहाँ बेचा जाता है जहाँ पे किसी बड़े मुल्क का ज़ाती मफाद होता है। तो सिंपल ये है, इसके अंदर और कोई कहानी है नहीं, सादी सादी बात है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब नाजरीन ने एक कॉलम छापा, सुहेल वड़ाई साहब ने, हमारे बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ मौलवी भी हैं, ये सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बहुत नुमाया कर दिया, या आसिम मुनीर साहब आलमी सतह पे बहुत नुमाया हो गए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को मीटिंग्स के अंदर बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को जो है वो इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को जो है मकाम मिल रहा है। इस किस्म की बातें हमारे बहुत से तजियाकार कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ
झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये सारा मुकाम हासिल करने के लिए हमने किस किस चीज की कुर्बानी दी है, हमने कौन कौन सी पॉलिसी के ऊपर यू टर्न लिया है, हमने अपने कौन कौन से नजरिए का कत्ल किया और उसको दफन कर दिया। ये नहीं आपको ये बता रहे। यानी इससे 4 गुना इज्जत यही काम करके इमरान खान हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। अगर इमरान खान यही काम करता तो यही सारे तज्जिया निगार और यही सारे दानिश्वर ये बैठ के कह रहे होते कि इमरान खान से बुरा आदमी कोई नहीं है दुनिया का। लेकिन आसिम मुनीर गैर आईनी तौर पे ये काम कर रहा है, यानी आसिम मुनीर का आईन में तो गुंजाइश ही नहीं है ना। आर्मी चीफ की क्या औकात है कि वो जाए और जाके फॉरेन पॉलिसी के मामलात को देखे। एक सरकारी मुलाजिम है, सिक्योरिटी की ड्यूटी है, वो कैसे कर सकता है? ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ये उसकी ड्यूटी है, ना उसको ये करना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आर्मी चीफ अपनी डोमेन से बाहर जाके ये काम क्यों कर रहा है, बल्कि वो तारीफ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कमाल काम कर दिया जनाब, पूरी दुनिया के अंदर ताल्लुकात पाकिस्तान के ये कर दिए वो कर दिए, ये खबरें चला रहे हैं और इसके ऊपर बाकायदा कॉलम लिखे जा रहे हैं। आज मैं सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ रहा था। मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करता हूं कि ये आलमी सतह पर जो ताल्लुकात बेहतर करने के दावे हैं ये हुए कैसे और हमने इसके बदले में क्या कुछ कुर्बान किया है। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते, ये हमने कुर्बानी दी है इसके लिए। अगर यही काम इमरान खान करता कि फलस्तीन के लिए हम किसी को नहीं निकलने देंगे तो इमरान खान को शायद इससे ज्यादा पजीराई मिल जाती आलमी सतह पे। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया कि आओ जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है। ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है। फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और अमेरिकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं, और वो कहते हैं जी हमें इस पर बहुत दिलचस्पी भी है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तान के पानी है, पाकिस्तानी दरिया है, उनसे आप तकरीबन दस्तबरदार हो गए हैं। भारत एक के बाद एक डैम बना रहा है, एक के बाद एक रुकावट आपके पानी में डाल रहा है, आपका पानी रोकता जा रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे। ये आपका यू टर्न है, ये आपने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अरब हुक्मरानों को खुश करने के लिए आपने अपनी पॉलिसी उनके हक में तब्दील कर दी बहुत सारी चीजों में। लीबिया में जाकर आप बागी ग्रुप से ताल्लुकात बना लेते हैं, जो लीबिया में और सूडान में इंसानी हकूक की पामालियों और सोने की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। ट्रंप के मंसूबे को आपने जाकर वोट डाल दिया, और पहले आप कहते हैं जनाब हमें यह पसंद नहीं है, फिर आप कहते हैं जी हम इसको वोट कर रहे हैं, फिर आप वोट डाल देते हैं। फिर आपने अमेरिका को अर्जी लिखी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमास को कंट्रोल किया जाए और फलस्तीनियों को निहत्ता किया जाए या उन्हें गैर मुसल्लह किया जाए, तो हमारी खिदमत हाजिर है, हमारी अर्जी कबूल कीजिए, हमें जाकर ये काम करने दीजिए, इसराइल को क्यों तकलीफ देते हैं। जब आप अपनी पॉलिसी को इस अंदाज में तब्दील करेंगे तो दुनिया में आपका मुकाम तो बनेगा। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? देखें ना, आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं और उसकी हमायत के साथ आप नामजद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। यही किया ना आपने। तो हमें क्या मिला इससे? क्या हमें कोई तिजारत मिली? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही कम हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स लगातार कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। हमें क्या फायदा हुआ इससे? दूसरा, क्या पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आई? कोई सरमायाकारी नहीं आई पाकिस्तान में। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।